भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों को सितम करना शुरू कर दिया है। वहीं अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 15 से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा है। यही नहीं, प्रदेश के मौसम के दो रूप आज भी दिखे। कहीं तेज गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश का दौर चलता रहा। छिंदवाड़ा, सिवनी, शुजालपुर, बड़वानी सहित कई जिलों में बारिश हुई। कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान चले। वहीं पर ग्वालियर में पारा रिकॉर्ड 44.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसी गर्मी के सीजन में प्रदेश में सर्वाधिक तापमान है। आपको बता दें कि पिछले साल 22-23 मई को पारा 44.8 डिग्री था। गुना में भी तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ झमाझम बारिश तो कहीं कहीं लू। एक और प्रदेश के कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश हो रही है। वहीं पर छिंदवाड़ा जिले में तेज हवाएं चल रही हैं। शुजालपुर, बड़वानी, सिवनी में भी तेज बारिश हुई है। धार, इंदौर में बूंदाबांदी हुई। वहीं पर आज मुरैना, भिंड के दतिया, ग्वालियर में भी भीड़ चलती रही। दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विफल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 13 मई से इस मामले में चुप्पी साधे बैठे केजरीवाल अपने विभा कुमार की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। आपने एक्स अकाउंट पर मीडिया स्टाइल में ब्रेकिंग चलाई, लेकिन जब केजरीवाल ने अपने पारंपरिक अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो जारी किया तो उन्होंने हमेशा की तरह ही पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने विभा कुमार का जिक्र किया तो लेकिन स्वाति मालीवाल पर चुप्पी साधे रही। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए घटनाक्रम में विभा कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पूरी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये बात काल्पनिक लगती है कि समुद्र के बीच सुरंग बनाकर रास्ता बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ विकास की गति आगे बढ़ सकती है बल्कि देश का मान सम्मान ही बढ़ता है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जड़े आरोप। मुंबई दक्षिण में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना जानती है। कांग्रेस के द्वारा जन्मा हुआ वो उसी फूट डाले राज्य करो तो नीति पर चलते हैं। उनके साथ उसी प्रकृति के अन्य दलों से मिलाकर घमंडियां गठबंधन बनाया है। ये सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनजानी असलियत अच्छे से जानते हैं। ये लोगों के वरगाले वाली बातें करते हैं, लेकिन अब कोई इनकी बातों में नहीं आने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि संविधान खतरे में है। अगले इनकी सरकार बनी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। ये भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, लेकिन हमने हमेशा देश हित में काम किए हैं। 1950 के बाद 100 से अधिक बार कांग्रेस से संविधान में संशोधन किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे व हम बोलते हुए कहा कि दुख होते हैं देखकर कि हम बम गिराने वाले समर्थन लेकर नकली शिवसेना सामने आ रही है। साहब कहते हैं कि मैं चिमटी से भी कांग्रेस का समर्थन नहीं छूना चाहता और अब कांग्रेस का समर्थन लेकर जिस तारीख का माहौल बना है, अफसोस की बात है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 20 जून को होगा। फिर उसके बाद 2 चरण शेष बचेंगे, यानी चुनाव अपने अंतिम चरण की बढ़ रहा है। सभी चरण संपन्न हो जाने के बाद 4 जून को पूरे देश में एक साथ मतगणना होगी। परिणाम जानने चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। काउंसलिंग एजेंडा को 2 जून को दिए जाएगा प्रशिक्षण। ग्वालियर जिला निर्वाचन कार्य से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्याशियों के काउंट एजेंट गणना अधिवक्ता का प्रतिशत 2 जून को रखा गया है। इस दिन 10:30 बजे से जीवाजी विश्वविद्यालय के अटक सभाग में यह प्रतीक्षा आयोग होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के संबंध में निर्धारित दिशा निर्देश की जानकारी इस प्रशिक्षण के दौरान दी जाएगी। MLB कॉलेज में होगा ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों की काउंटिंग। गौरतलब है कि ग्वालियर संसद क्षेत्र में मतों की गिनती भी 4 जून को प्रातः 8 बजे से होगी। ग्वालियर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में EVM में दर्ज मतों एवं डाक मतपत्रों की गिनती MLB कॉलेज में होगी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शामिल शिवपुरी जिले के करेबाबा पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतों की गिनती शिवपुरी स्थित श्रीमंता माधवराव सिंधिया स्नातक महाविद्यालय में की जाएगी।
1 जून तक काउंसलिंग एजेंडा के आवेदन निर्वाचन कार्यालय से मांगे। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए 3 संजीवनी लेकर आएंगे। राहुल ने कहा है कि बीजेपी के 3 काले कानून के बक्से 3 संजीवनी उनकी तरह से किसानों के लिए वादा और उनकी पार्टी हमेशा किसानों के लिए हित में प्रतिबद्ध है। ये है कांग्रेस की 3 संजीवनी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 काले कानून दिए थे, हम उनके लिए 3 संजीवनी लेकर आए हैं। पहली संजीवनी है एमएसपी की कानूनी गारंटी, दूसरी संजीवनी है कर्ज माफी, जीएसटी मुक्त किसान और तीसरी संजीवनी 30 दिन के अंदर फसल बीमा की रकम का भुगतान। इन 3 संजीवनी रूपी से गारंटी के साथ हम गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देंगे और युवाओं को 1 लाख की पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ भी किसान परिवार को मिलेगा। भाजपा ने किसानों पर लाठियां बरसाई, उनकी राहों में कीलें बिछाई। कांग्रेस उनके लिए प्रगति की राह बनाएगी। कर्ज से मुक्त खुशहाल किसानों के साथ अब हाथ बदलने के हालात। 20 मई को 5वें चरण का मतदान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुंबई में कई पूरे देश अंदर तो माहौल है, वहीं पर उत्साह मुझे महाराष्ट्र में है कि एक बार फिर मोदी की सरकार और अब की बार 400 बार पेंशन को। इसी परेशानी को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने 21 और 22 मई को 2 दिवसीय शिविर लगाने का निर्णय लिया, जिसमें पेंशन प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। 30 अप्रैल तक रिटायर कर्मचारियों के प्रकरणों का होगा निपटारा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संचालित विभिन्न हितग्राही मूल योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों को एमपी किसान पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में पोर्टल पर किसानों के पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन के लिए किसान स्वयं एमपी पंजीयन करा सकते हैं। उप संचालक कृषि JR हेडायू ने बताया कि किसान पोर्टल पर विभागीय योजनाओं को अंतर्गत क्लस्टर प्रदर्शन प्रमाणित के बीज समन्वित पोषण प्रबंधन, सूक्ष्म पोषण तत्व, खरपतवार नाशक, कीटनाशक औषधियाँ, प्राकृतिक खेती इत्यादि का लाभ देने के लिए पंजीयन कराने भी तो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वे पोर्टल पर अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं। रबी वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन के लिए भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग में उपार्जन की अवधि 7 मई से संभागों में 15 मई निर्धारित की। इसके उपरांत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अवधि 20 मई 2024 तक बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली की सीट पर भी 20 मई को मतदान होगा। मतदान का शोर कल 18 मई की शाम 6 बजे तक जाएगा। इसलिए आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में संयुक्त सभाएं की हैं। रायबरेली की सभा में सोनिया गांधी की पहुंची और जब वे भाषण देने खड़ी हुई तो भावुक हो गए। बोले, मैं आज आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। सोनिया बोली, रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। सोनिया गांधी ने कहा कि रायबरेली से मेरे परिवारजनों को मुझे खुशी है कि आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका है। 20 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। यहाँ से न केवल मेरे जीवन में कोमल यादें जुड़ी हैं, बल्कि पिछले 100 साल की हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र है। यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ, जो आज तक कायम है। भावुक होकर बोली सोनिया गांधी, आज मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे 400 पार की बात इसलिए नहीं की है कि हम संवाद बदलना चाहते हैं। क्या राहुल बाबा एंड कंपनी ऐसी बात करेंगे और देश की जनता से मान देंगे? देश ने ही हमें बहुत दिया और हम आपको पता है कि हमारे पास पिछले 10 साल से पर्याप्त बहुमत है। NAI के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि देश के राजनीतिक में स्थिरता लाना है। अमित शाह ने बताया क्योंकि चाहिए 400 सीट। अमित शाह ने कहा कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को 4 चौकबंदी सुरक्षित रखना है, देश को दुनिया में 30 नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें 10 वर्ष में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया है। हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया है, 3 तलाक खत्म किया है, राम मंदिर बना, कॉमन सिविल कोड को लेकर आए। हमारे पास भले 400 सीट नहीं थी लेकिन पर्याप्त बहुमत था। लेकिन बहुमत के दुरुपयोग करने का इतिहास हमारी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने किया था और राहुल बाबा को कोई भी इतनी गंभीरता से भी नहीं लेता है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया। लूट की घटना का खुलासा करते हुए अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल आरोपियों द्वारा सहकारी समिति के प्रबंधक को डंडे से मारकर 17 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। 17 लाख रुपए से ज़्यादा की लूट।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वाति मालीवाल मामले पर कहा कि हमारी संस्कृति नारी सम्मान की रही है। आम आदमी पार्टी में जो कुछ चलता है उसके लिए देश के कभी भी अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केजरीवाल को स्थिति स्पष्ट कराना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि माफ़ी मांगेगा केजरीवाल। सीएम मोहन यादव ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी उनके सीएम के घर अंदर जो हुआ वो निंदनीय है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है और वो पद ना छोड़ेंगे। उनके घर में एक महिला के साथ मारपीट हो और वो कुछ ना कहें, इसको लेकर तुरंत संज्ञान लेकर पार्टी स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो उनकी पार्टी की बड़ी नेता हैं। हमारे यहाँ स्त्री देवी स्वरूप मानी जाती है। आम आदमी पार्टी को जनता माफ़ नहीं करेगी। अभी भी समय है। अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगना चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता अब बीजेपी की असलियत अच्छे से समझ गई। उन्होंने कहा कि अब 4 चरणों में मतदान से जाहिर है कि लोगों को कांग्रेस को समर्थन दिया और आने वाले 3 चरणों को मतदान में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जनता बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि इस लोकसभा में भाजपा का ढोल भी पोल खुल गया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने और जनता को बुनियादी मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता शिक्षा, रोजगार, महंगाई और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर टिकी हुई है। यह चुनाव देश की जनता की जागृति की अद्भुत मिसाल है। अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया है कि देश के विकास का मतलब जन जन का विकास होता है और यह विकास कब तक नहीं हो सकता जब तक कि नौजवान को रोजगार, किसानों को फसल का उचित मूल्य और महिलाओं को आर्थिक सहायता, व्यापारी को व्यापक करने का अनुकूल माहौल और समाज के लिए वंचित वर्ग को बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता है। स्वाति मालीवाल विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता अतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने स्वाति मालवीय से संबंधित आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी वीडियो को लेकर बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वाति मालवीय द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार झूठे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था, जिसमें स्वाति मालवीय को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। इस मामले के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने का इरादा था। इसीलिए 13 मई को सुबह जबरदस्ती सीएम आवास में मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की जा रही थी। स्वाति मालीवाल पर लगाए आरोप। स्कूल छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान के जयपुर में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों को छुट्टियां समय से पहले घोषित कर दी गई हैं। जयपुर कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्धारित तिथि से 2 दिन तक शुक्रवार 17 मई